एग्जामेंटो चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट जो भी मैं वीडियो डालता हूँ आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो टॉपिक्स है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है जो अपकमिंग PGCIL एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैटरी डज नॉट रिक्वायर ट्रिकल चार्जिंग। ट्रिकल चार्जिंग मतलब क्या होता है? पहले ट्रिकल चार्जिंग जो है आपको जानना ज़रूरी है। ट्रिकल चार्जिंग मतलब होता है जब कोई भी बैटरी में कंटिन्यूस कांस्टेंट करंट चार्ज करते हैं एट ए लो रेट, ठीक है, व्हिच इज़ यूज टू मेंटेन द बैटरी इन ए फुल्ली चार्ज कंडीशन, उसको क्या बोलते हैं? ट्रिकल चार्जिंग। तो इसमें से दोस्तों ट्रिकल चार्जिंग किस पे बोल रहा है नोट रिक्वायर्ड है ट्रिकल चार्जिंग का? इसमें जो है अल्कलाइन सेल है। अल्कलाइन सेल में ट्रिकल चार्जिंग की आवश्यकता नहीं होती है जबकि लीड एसिड सेल में होती है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है दोस्तों, वो रोटेट हो गया 1 मिनट। नेक्स्ट है वोल्टेज लिमिट फॉर AC सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है तो सिंगल फेज कितना होता है? सिंगल फेज का रेंज जो होता है सिंगल फेज में हम लोग कितना 230 से 250 के बीच में रखते हैं वोल्ट। अगर 3 फेज रहेगा तो कितना रहेगा? 415 से 430। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? सिंगल फेज। तो सिंगल फेज के रेंज में आप देख सकते हो इंडक्शन मोटर में क्या होगा? 250 वोल्ट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। तीसरा क्वेश्चन है इन डेल्टा कनेक्शन लाइन वोल्टेज लैग्स बिहाइंड फेज करंट। तो डेल्टा कनेक्शन मतलब जो है लाइन वोल्टेज क्या होता है? लैग्स बिहाइंड कितना होता है? 30 डिग्री। ठीक है, लाइन वोल्टेज क्या करता है? लैग बिहाइंड फेज करंट बाय 30 डिग्री डेल्टा कनेक्शन में। और डेल्टा कनेक्शन में दोस्तों लाइन करंट जो होता है, लाइन करंट √3 फेज करंट होता है, आई फेज। ठीक है, ये भी अब याद रखिए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और लाइन वोल्टेज जो इक्वल टू होता है फेज वोल्टेज, किस में? डेल्टा कनेक्शन में। नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन है द एफिशिएंसी ऑफ सोवोनियस विंड मिल इज अबाउट। तो इसमें दोस्तों 15% एफिशिएंसी होता है। और एक तो विंड मिल का है और एक सोलर का अगर पूछेगा तो उसका भी क्या होगा? 15%। एफिशिएंसी ऑफ एनी सोलर पैनल कितना होता है? 15%। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेसिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होगा? अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सेमीकंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है क्या करेगा? अगर रेसिस्टेंस सेमीकंडक्टर को होगा डिक्रीज करेगा। इसी क्वेश्चन में भी ये भी हो सकता था विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेसिस्टेंस ऑफ, यहाँ पे सेमीकंडक्टर की जगह कंडक्टर बोल देता, कंडक्टर। तो कंडक्टर के केस में क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे कंडक्टर के केस में अगर यहाँ पे पूछता तो इंक्रीज होता, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है? विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेसिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। छठा है द बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर इज कैलिब्रेटेड टू मेजर। जहाँ भी गैल्वेनोमीटर की बात आएगी तो हमेशा क्या करता है? चार्ज को मेजर करता है। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर है, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर को नल डिटेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है। 7th क्वेश्चन है डैश इज नॉट ए मेथड फॉर हाई रेजिस्टेंस इंटरप्शन ऑफ आर्क एक्सटिंक्शन। तो 7 का जो आंसर होगा उसको बोलते हैं ब्लास्ट इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपकमिंग एग्जाम के लिए। 8वां क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज डिपेंड्स अपॉन डैश फॉर देयर एक्शन। तो जो सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज होता है वो पीजो रेसिस्टिव इफेक्ट पे क्या करता है? डिपेंड करता है फॉर देयर एक्शन। SCR इज डैश लेयर एंड कितना जंक्शन? तो SCR कितना लेयर होता है? 4 लेयर। क्या 4 लेयर और 3 जंक्शन। 4 लेयर क्या क्या होता है? PN और 3 जंक्शन क्या होता है? एनोड, कैथोड और गेट, यही होता है ना। तो क्या हो जाएगा? 4 लेयर और 3 जंक्शन, तो डी हो जाएगा ऑप्शन। 10वां क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्टीम पावर प्लांट। अब देखो स्टीम पावर प्लांट किस में, इसमें से कौन सा पार्ट स्टीम पावर प्लांट का नहीं है? तो आप यहाँ से देख सकते हो, आपको पहला दिखेगा स्विच यार्ड तो होगा, अगर पावर प्लांट है तो उसमें स्विच यार्ड होगा, आस प्रिसिपेटर्स होगा ही, ठीक है, ड्रॉट फैन भी होगा, लेकिन सर्ज चैम्बर नहीं होगा। सर्ज चैम्बर किस में रहता है? हाइड्रो पावर प्लांट में, हाइड्रो पावर प्लांट में।
तो इसमें इसका जो आंसर क्या होगा, डी होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्टीम पावर प्लांट, क्या होगा, सर्ज चैम्बर। सर्ज चैम्बर किस में होता है, हाइड्रो पावर प्लांट में। उसके बाद है अर्थ इलेक्ट्रोड यूज्ड इन ए प्लेट अर्थिंग इज। तो अर्थ इलेक्ट्रोड क्यों यूज करते हैं इन प्लेट अर्थिंग के लिए, इज ए प्लेट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज इन ए फीडर सर्किट। कांस्टेंट वोल्टेज के लिए क्या चीज़ हम यूज़ करते हैं फीडर सर्किट के लिए, तो इसको क्या बोलते हैं, इंडक्शन रेगुलेटर। इंडक्शन रेगुलेटर यूज़ करते हैं किसके लिए, कांस्टेंट वोल्टेज के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 13 नंबर का, इन ए अर्थ न्यूट्रल सिस्टम द मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांजिएंट वोल्टेज इज। जब भी न्यूट्रल की बात होगी, जो भी ट्रांजिएंट वोल्टेज होगा तो क्या होगा, बहुत ही कम होगा, वेरी स्मॉल, ठीक है, जीरो नहीं होगा दोस्तों। इन अर्थ न्यूट्रल सिस्टम द मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांजिएंट वोल्टेज कितना होगा, वेरी स्मॉल। करंट चॉपिंग यूजुअली अकर्स इन। करंट चॉपिंग जो है हमेशा किस में होता है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिपीटेडली हर एग्जाम में लगभग आता है क्वेश्चन। 15 का है, डैश डज नॉट हैव एनी रिपेयरेबल कंपोनेंट। एनी रिपेयरेबल कंपोनेंट इसमें से किस में नहीं है, एमसीबी। एमसीबी जो होता है हम लोग जो घर में यूज़ करते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसको अगर ख़राब हो गया समझिए तो इसको आप डायरेक्ट रिप्लेस करना पड़ता है, इसमें रिपेयर नहीं होता है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर रिपेयरेबल है, ऑयल सर्किट ब्रेकर और एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर रिपेयरेबल है, ठीक है। और जैसे एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर जो है हम लोग एसीबी यूज़ करते हैं मोस्टली किस में, जितना भी फीडर पैनल होता है उसमें करते हैं, फीडर पैनल में, ठीक है। एयर ब्लास्ट हाई वोल्टेज के लिए करते हैं, ठीक है। अब 16 नंबर क्वेश्चन था, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडक्शन मोटर हैविंग सिंक्रोनस स्पीड इतना दिया हुआ है 1600 आरपीएम, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, फाइंड द नंबर ऑफ पोल। तो एन इक्वल टू क्या होता है, 120F/P, ठीक है। तो एन आपका स्पीड दिया हुआ 600, 120 फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 40, पोल निकल जाएगा P। तो P इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, 120 × 40/600 58, तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ पोल, 8, ठीक है। इस तरह से आप फार्मूला भी बना सकते हैं। एन एस सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला याद रखिए, NS = 120F/P। यहाँ से आप डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, पोल निकाल सकते हैं। वोल्टमीटर में क्या होता है दोस्तों, वोल्टमीटर हैज, यहाँ पे देखिए, लो रेसिस्टेंस, हाई रेसिस्टेंस, इनफाइनाइट रेसिस्टेंस, जीरो रेसिस्टेंस, क्या होगा, हाई रेसिस्टेंस। अगर वोल्टेज सोर्स रहता है, यहाँ पे वोल्टमीटर है, तो वोल्टमीटर हैज मतलब इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है, वोल्टमीटर हैज मतलब वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा, लो होगा, तो इसका हाई रहेगा। यही वोल्टमीटर की जगह वोल्टेज सोर्स का पूछ देता तो लो होता, ठीक है। लेकिन यहाँ वोल्टमीटर के बारे में पूछा, हाई रेजिस्टेंस। यही अगर यहाँ पे अमीटर के बारे में पूछता तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, लो रेजिस्टेंस, ठीक है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, 3 वायर हैविंग कंडक्टेंस, यानी G दिया हुआ है, G1 G2 G3, 3 दिया हुआ, क्या क्या है, 2 3 6, ठीक है। द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन ए सर्किट, तो क्या हो जाएगा, 1/G। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 1/G इक्वल टू क्या होगा, 1/G1 + 1/G2 प्लस 1/G3, यही होगा ना। तब 1/G1 की जगह 1/2 + 1/3 + 1/6, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 6, 3 प्लस कितना हो जाएगा, 2 प्लस क्या हो जाएगा, 18 का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे 3 वायर हैविंग कंडक्टेंस दिया हुआ, G दिया हुआ 2 3 और 6। तो कंडक्टेंस अगर पैरेलल में होगा, कंडक्टेंस क्या हुआ, 2 3 6 है। और अगर पैरेलल में होगा तो पैरेलल में क्या लिखते हैं, कंडक्टेंस अगर पैरेलल में होगा तो उसको एज ए क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो G = G इक्विवेलेंट या G = G1 + G2 + G3 कर देंगे, ठीक है। पहले हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 11 ओम, 11 ओम नहीं, मोह होगा, ठीक है। तो अब इसको हम रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पूछ रहा है, तो R इक्विवेलेंट = 1/G कर सकते हैं। तो 1/11 क्या हो जाएगा, ये रेसिस्टेंस है तो ओम, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर C। 18 का आंसर क्या हो जाएगा, C।
सिमिलरली 19 का देखो, यूपीएस स्टैंड फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस जो होता है दोस्तों अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के लिए यूज़ करते हैं। जैसे जितने भी कंप्यूटर सिस्टम हम लोग जो चलाते हैं, ठीक है, वो सब यूपीएस पे चलाते हैं। सपोज़ करो कि यूपीएस पे उसका क्या रहता है, जितना भी कंप्यूटर सिस्टम रहता है यूपीएस से कनेक्टेड रहता है। अगर पावर कट हो गई तो क्या होगा, कंप्यूटर ऑफ नहीं होगा, क्योंकि यूपीएस कंटिन्यूस पावर सप्लाई करता है, ठीक है। तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है। अगर मैं यूपीएस के बारे में बताऊं तो सपोज करो कि एक यूपीएस है, यहाँ पे ये यूपीएस है, ठीक है। इसमें दोस्तों कन्वर्टर लगा रहता है। कन्वर्टर मीन्स एक रेक्टिफायर रहेगा और एक इन्वर्टर रहता है, ठीक है। और पहले क्या करते हैं हम लोग, इनपुट देते हैं। किस में इनपुट हम देते हैं, इसको इसमें इससे क्या रहता है, बैटरी कनेक्टेड रहता है, ठीक है। एक बैटरी बैंक रहता है, बैटरी बैंक वो कनेक्टेड रहता है इससे यूपीएस से। तो हम क्या करते हैं, पहले जो सप्लाई आता है जैसे पावर सप्लाई जो भी है, यहाँ से हम इनपुट इन्वर्टर में दिए, इन्वर्टर से क्या करता है डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इन्वर्टर क्या करता है, जैसे यहाँ पे पहले हम क्या चीज़ रेक्टिफायर में देंगे। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में करता है। तो डीसी से क्या होगा, ये बैटरी चार्ज हो जाएगा रेक्टिफायर से। अब चार्ज किया हुआ बैटरी अब इन्वर्टर में आता है। इन्वर्टर से फिर हम लोग क्या करते हैं, एज ए आउटपुट इसको लेते हैं, किस में देने के लिए, कंप्यूटर में इनपुट सप्लाई के लिए, ठीक है। तो यूपीएस में क्या क्या रहता है, कन्वर्टर रहता है। कन्वर्टर में एक रेक्टिफायर रहता है और एक इन्वर्टर रहता है। और यूपीएस से कनेक्टेड क्या रहता है, बैटरी बैंक। और यूपीएस का जो आउटपुट टर्मिनल होता है वो एसी होता है, और वो किस में रहता है कनेक्टेड, जितने भी कंप्यूटर सिस्टम को आप कनेक्ट कर सकते हो उससे कनेक्ट कर सकते हो यूपीएस के थ्रू। तो यूपीएस का पूछ रहा है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। पिन टाइप इंसुलेटर जो है 33 kV के लिए वैलिड है। उसके बाद इन जीटीओ गेट सर्किट लॉसेस आर, तो जब भी गेट टर्न ऑन की बात होगी तो ज़्यादा होगी गेट लॉसेस, ठीक है। गेट सर्किट लॉसेस आर हाई या मोर। Which of the following multi vibrator is referred as a free running multi vibrator? फ्री रनिंग का मतलब हो गया ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। स्लिप रिंग एंड ब्रशेस आर फाउंड इन, स्लिप रिंग और ब्रश किस में आता है दोस्तों, ऑन रोटर। ऑन रोटर को ही स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर बोलते हैं। कोरोना डिस्चार्ज इज जनरली, कोरोना डिस्चार्ज कौन सा कलर का होता है, तो इसमें यही क्वेश्चन आया कि कोरोना डिस्चार्ज जो होता है ब्लूइश कलर होता है। 25 राइज ऑफ ब्रोकन न्यूट्रल इज मैक्सिमम इन, कौन सा अर्थिंग सिस्टम में राइज इन ब्रोकन न्यूट्रल इज मैक्सिमम होता है, तो ये जो होता है दोस्तों TNC। 26 स्क्रीन केबल कैन बी यूज फॉर द वोल्टेज 33 kV से लेकर 66 kV के बीच में होता है। और ये PGCIL में ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन। स्क्रीन केबल कैन बी यूज फॉर 33 kV टू 66 kV। पिक फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर साइन वेव क्या होगा, पिक फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर साइन वेव का क्या होता है 2, और फुल वेव का क्या होगा √2। सोडियम वेपर लैंप इज यूज्ड इन, सोडियम वेपर लैंप कहाँ पे यूज़ करते हैं दोस्तों, तो स्ट्रीट लाइट में। अब नहीं यूज होता है, पहले होता था सोडियम वेपर लैंप, पहले हम लोग स्ट्रीट लाइट में यूज़ करते हैं। लेकिन अब हम स्ट्रीट लाइट की जगह क्या यूज़ करते हैं, एलईडी लाइट, ठीक है। एलईडी फ्लड लाइट, एलईडी स्ट्रीट लाइट, क्योंकि एलईडी स्ट्रीट लाइट में क्या होता है, एलईडी की लाइट में पावर सेविंग ज़्यादा होता है, और इसका जो फ्लक्स है वो भी लुमिनस बहुत ज़्यादा होता है। 29 नंबर का है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मस्ट बी डिजाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी एट 50% ऑफ द फुल लोड। वही अगर पावर ट्रांसफार्मर रहता, पावर ट्रांसफार्मर XTR मतलब ट्रांसफार्मर, तो एट फुल लोड क्या होता है, एफिशिएंसी एट फुल लोड पे हाई होता है, एफिशिएंसी क्या होगा, हाई होगा। क्योंकि यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पूछा है इसलिए यहाँ पे क्या होगा 50% ऑफ द फुल लोड। 30 का कौन सा गैस इज मेजरली प्रोड्यूस बाय द एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन या एनिमल एक्सक्रीटा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा मेथेन। ये तो पता ही है सब लोग को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब 31 में चलते हैं। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर इज एम्प्लॉयड एमोंग व्हिच ऑफ द फ्लोइंग, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर कहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर जो है दोस्तों हम लोग एयर
फर्नेस ड्यूटी में भी करते हैं और अट्रैक्शन सिस्टम में भी करते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, बोथ A1 एंड 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिक्वायरमेंट ऑफ DC एमीटर शंट। DC एमीटर शंट में इसमें कौन सा रिक्वायरमेंट नहीं है? तो इसका जो होता है दोस्तों हाई थर्मल ऑटोमेटिव फोर्स जो है इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, टाइम इनवेरिएंट होता है, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है और कैरी करंट विदाउट एक्सेसिव टेम्परेचर, राइट। तो इसका जो आंसर क्या होगा 32 में ये होगा, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है हाई थर्मल ऑटोमेटिव फोर्स की। 33 इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स दिया, इज नॉट ए ग्रुप मेंबर ऑफ थायरिस्टर। थायरिस्टर ग्रुप में कौन सा नहीं है दोस्तों? BJT नहीं है, तो इसका आंसर सी होगा। ये BJT किस में है? ट्रांजिस्टर फैमिली में है, ठीक है। ट्रांजिस्टर फैमिली में क्या क्या आता है? BJT आता है, ठीक है, फेट आता है, मॉसफेट आता है, और इसमें जो है थायरिस्टर फैमिली में, थायरिस्टर फैमिली या ग्रुप जो भी बोल लीजिए, इसमें क्या क्या आता है? SCR आता है, GTO आता है, ट्रैक आता है, लेकिन यहाँ पे नॉट ए ग्रुप मेंबर ऑफ थायरिस्टर क्या होगा? BJT, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। और TRIAC क्या होता है? ट्राइड AC स्विच, ठीक है। SCR आपको पता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, और GTO पता है आपको गेट टर्न ऑन बोलते हैं इसको। 34 चलते हैं। 34 में बोलता है स्टार कनेक्शन यूज फॉर द मोटर अप टू। दोस्तों स्टार कनेक्शन जो है हमेशा लो HP मोटर पे ही यूज करते हैं, तो लो HP क्या है? 3 HP। Which of the following relay operate when the current exceeds a present value? प्रेजेंट वैल्यू को एक्सीड करता है, तो कौन सा इसमें से हम किसको बोलेंगे? तो जैसे भी करंट की बात करें तो ओवर करंट रिले क्या होगा? Which of the following relay operate when current exceed, मतलब ओवर करंट रिले। फॉर हीटिंग नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स क्या प्रेफर करते हैं हम? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होगा तो हम क्या प्रेफर करेंगे? तो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग करेंगे। क्या करेंगे? डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए 0.04 फैराड कैपेसिटर इज इतना। चार्ज पूछा है, चार्ज स्टोर, तो Q इक्वल टू क्या होगा? CV। सिंपल C आपको दिया हुआ है 0.04 और भी दिया हुआ 4, तो कितना हो जाएगा? 0.16। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको फार्मूला याद रखना है, Q इक्वल टू CV होता है, C इंटू भी कर दिए 0.16, क्या हो जाएगा? कूलम। फॉर ए ओवर हेड ट्रांसमिशन लाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ सर्च इम्पिडेंस इज क्लोज टू, सर्च इम्पिडेंस इज क्लोज टू कितना हो जाएगा? 400 to 600 ओवर हेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए, ठीक है। और दोस्तों ट्रांसफार्मर के लिए अगर पूछेगा, XTR मतलब ट्रांसफार्मर के लिए सर्च इम्पिडेंस पूछेगा तो वो लगभग 800 से 1000 के बीच होता है, लेकिन यहाँ पे ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के बारे में पूछा है। अगर केबल का पूछेगा सर्ज इम्पिडेंस तो कितना होता है? 50। बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है दोस्तों। 39 इन ए ट्रांसफार्मर ऑकरेंस ऑफ डायमेंशनल चेंज बोथ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज प्रीफर्ड टू ए। ये तो एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ने से पता चल जाता है क्या होगा आंसर? मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। एवलेंच ब्रेकडाउन अकर्स एट ए रिवर्स बायस वोल्टेज। किसमें? रिवर्स बायस वोल्टेज में क्या होता है? जेनर डायोड में होता है, ठीक है। और इसका जो क्या होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है? रेंज 8 से 10 वोल्ट। परफेक्ट रिप्रोडक्टिबिलिटी मीन्स द इंस्ट्रूमेंट हैज क्या? जीरो ड्रिफ्ट। रिप्रोडक्टिबिलिटी मीन्स द इंस्ट्रूमेंट हैज जीरो ड्रिफ्ट। ट्रांसड्यूसर में नॉट बी कॉल्ड एज, इसमें से हम ये तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? एम्पलीफायर। देखिए ये सब ट्रांसड्यूसर है, गॉज, पिकअप और सिंगल जनरेटर, लेकिन ये क्या है? एम्पलीफायर नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। करंट पासिंग थ्रू इंडक्टर इज 4 एम्पियर। एनर्जी स्टोर इन ए इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस इतना हेनरी। दिया हुआ आपका आई दिया हुआ है 4 एम्पियर और इंडक्टेंस दिया हुआ 0.2 हेनरी। एनर्जी का क्या होगा? हाफ LI²। हाफ L आपका क्या हुआ है? 0.2 दिया हुआ, I² मतलब 4 का स्क्वायर 16, तो 2 8 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 1.6 जूल।
इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 43 का सी 1.6 जूल। लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन, तो हमेशा जो भी है लाउडनेस क्या चीज़ में होता है दोस्तों, डेसिबल में होता है। एट मच लोअर टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव एज, मतलब एट लोअर टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर कैसा बिहेव करेगा, तो सेमीकंडक्टर एक्ट एज ए इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो कंडक्टिविटी बढ़ेगा उसका। तो एट लोअर टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव एज ए इंसुलेटर। 46 है द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ केबल कैन बी मेजर्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या चीज़ के लिए मेजर करते हैं, तो मेगर के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और गैल्वेनोमीटर मेथड के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो बोथ 1 and 2। इफ़ देयर इज नो कॉपर लॉस इन रोटर देन, जब कॉपर लॉस नहीं होगा रोटर में तो उसका क्या होगा, तो जब ही लॉस ही नहीं होगा तो वो क्या करेगा, रोटर क्या करेगा, सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। टाइप ऑफ डीसी ड्राइव्स, डीसी ड्राइव में क्या क्या है, रीजनरेटिव, नॉन रीजनरेटिव, सिंगल फेज डीसी। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है, आप देखो टाइप ऑफ डीसी ड्राइव में रीजनरेटिव ब्रेकिंग होता है, नॉन जनरेटिव होता है, और सिंगल फेज क्या हो जाएगा 1, 2 and 3। पॉल्यूशन ड्यू टू टाइडल एनर्जी जनरेटिव, यूजुअली टाइडल एनर्जी है तो 0 होगा। टाइडल एनर्जी सोलर, विंड, हाइड्रो में भी लगभग हम कंसीडर कर सकते हैं कि क्या होता है, पॉल्यूशन 0 होता है। इन ए बायोगैस प्लांट डोम या गैस कलेक्टर इज यूजुअली, कैसा शेप होता है उसका, जो बायोगैस प्लांट होता है, डोम या गैस कलेक्टर जो होता है उसका शेप कैसा होता है, तो उसका शेप जो होता है हेमी स्फेरिकल होता है। अकॉर्डिंग टू IS कोड द कलर ऑफ अर्थ वायर इज, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है, IS कोड द कलर ऑफ अर्थ वायर, हम कलर ऑफ अर्थ वायर कैसा लेते हैं, अर्थ मीन्स ग्रीन, क्या होगा, ग्रीन होगा। कैपिटल कॉस्ट ऑफ न्यूक्लियर प्लांट इज, बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, वेरी हाई होता है कंपेयर टू जितने भी हम लोग जो थर्मल पावर प्लांट यूज़ करते हैं। इसका क्या होगा, वेरी हाई। अब यहाँ पे 53 चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्ट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन ए कंडक्टर, उसको नॉन यूनिफॉर्म, इफेक्ट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन ए कंडक्टर, तो इस तरह का जो इफेक्ट होता है स्किन इफेक्ट बोलते हैं या प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। और एक किसमें होता है, ट्रांसमिशन लाइन में होता है। जो भी कंडक्टर होता है, पावर कंडक्टर ट्रांसमिशन लाइन में, उसमें होता है इस तरह के इफेक्ट। ओपन सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर यूज टू, ओपन सर्किट टेस्ट हम क्यों यूज़ करते हैं, तो ओपन सर्किट टेस्ट जो है यूज़ करते हैं किसके लिए, नो लोड करंट फाइंड करने के लिए, या आयरन लॉस फाइंड करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 55। एन इंटीग्रल नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल इज ऑब्टेन यूज्ड इन अल्टरनेटर इन ऑर्डर टू, तो इलिमिनेट क्या करने के लिए, हार्मोनिक्स इन द वेव फॉर्म। जो भी है हम हार्मोनिक्स को कम करने के लिए इंटीग्रल नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल ऑब्टेन यूज करते हैं, किसमें, अल्टरनेटर में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू मेक बस बार्स एंड ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर, तो हमेशा एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं दोस्तों। बस बार जहाँ भी आएगा, बस बार और ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर में हम एल्युमिनियम यूज़ करते हैं। एल्युमिनियम का जो कंडक्टिविटी होता है दोस्तों, कॉपर से, अगर कॉपर का कंडक्टिविटी 1 होगा तो एल्युमिनियम का 0.6 होगा, याद रखिए। तो हमेशा कॉपर की कंडक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और एल्युमिनियम की कंडक्टिविटी कम होती है। लेकिन एल्युमिनियम क्या होता है, कॉस्ट कम होता है इसका, इसलिए हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में और बस बार में एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं। 57 कोर इज इंसुलेटेड बाय, तो इसमें इन ए बेल्टेड केबल, तो जी बेल्टेड केबल में इम्प्रेग्नेटेड पेपर होगा दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, ए। फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड सिंक्रोनस मोटर्स गिव, नो लोड से फुल लोड पे सिंक्रोनस मोटर क्या करेगा, स्पीड तो हमेशा क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड ही रहता है NS। आप नो लोड पे चलाइए या फुल लोड पे चलाइए, हमेशा स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। स्केल ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन है, नॉन यूनिफॉर्म स्केल होता है। अगर यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल पूछता तो इसका जो होता है लीनियर स्केल होता है।
और इसमें जो होता है मूविंग आयरन में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क TD जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² होता है, जो कि नॉन यूनिफॉर्म इन नेचर होता है। 60 क्वेश्चन 60 इसमें से हैज़ द मैक्सिमम लाइफ टेन्यूर, सबसे ज़्यादा लाइफ किसका होगा? वुडन पोल का होगा, स्टील पोल का होगा, या कंक्रीट पोल का होगा, या स्टील टावर का होगा? तो इसमें सबसे ज़्यादा लाइफ जो होता है दोस्तों स्टील टावर्स का होता है। ठीक है, स्टील टावर्स का लाइफ सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें क्रोसन जो होता है लगता है जब भी लोहे में जंग लगती है, उसको से बचने के लिए गैल्वेनाइज्ड कोटिंग करते हैं उसके ऊपर। ठीक है, थिन लेयर ऑफ गैल्वेनाइज्ड कोटिंग जिंक का, जिससे कि क्या होता है उसमें जितने भी जंग उंग लगने से बच जाता है। ठीक है, तो उसका लाइफ क्या होता है? मैक्सिमम हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? D। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन जर्मेनियम, तो जर्मेनियम है दोस्तों, यहाँ पे क्या जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4 होता है। आर्किंग कॉन्टैक्ट इन ए सर्किट ब्रेकर इज यूजुअली मेड ऑफ, तो आर्किंग कॉन्टैक्ट जो होता है क्या चीज़ का बना होता है? कॉपर और टंगस्टन एलॉय का। 63 इंडक्शन मशीन वर्क एट ए जनरेटिंग मोड व्हेन स्लिप इज, स्लिप क्या होता है? जब किस जनरेटिंग मोड में कब काम करता है? जब स्लिप क्या होगा दोस्तों? निगेटिव होगा। हॉल इफेक्ट यूज टू डिटरमाइन, तो हॉल इफेक्ट क्या क्यों यूज करते हैं? कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इन सेमीकंडक्टर के लिए, कंडक्टिविटी के लिए, और मोबिलिटी ऑफ दीज सब क्या होगा इसमें? 1, 2 एंड 3 तीनों होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? D। नंबर ऑफ इमोबाइल कॉन्टैक्ट्स इन ए डबल ब्रेक वाइल सर्किट ब्रेकर, इमोबाइल कॉन्टैक्ट, तो इमोबाइल कॉन्टैक्ट जो होगा क्या होगा इसमें? कितना होता है? 2। डबल ब्रेक सर्किट ब्रेकर है, यहाँ पे देख सकते हो डबल ब्रेक, तो पोल कितना होगा इसमें? 2 पोल होगा जो इमोबाइल कॉन्टैक्ट के लिए यूज करेंगे। 66 फ्लोरेसेंट मटेरियल जिंक सिलिकेट यूज्ड इन ए फ्लोरेसेंट ट्यूब गिव्स, कैसा कलर देगा जिंक सिलिकेट अगर यूज करेंगे हम फ्लोरेसेंट ट्यूब में, तो किस टाइप का कलर का लाइट देगा? तो वो देगा कैसा? ग्रीन। जनरली मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेमीकंडक्टर इज, कितना टाइम्स द मोबिलिटी ऑफ होल? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेमीकंडक्टर इज, कितना टाइम्स ऑफ मोबिलिटी ऑफ होल्स होगा? तो ये होगा 3 टाइम्स। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कंपेयर टू मोबिलिटी ऑफ होल 3 टाइम्स ज़्यादा होती है। ठीक है, कोरोना लॉसेस इन डीसी ट्रांसमिशन लाइन, डीसी ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना लॉस कितना होगा? मिनिमम होगा, बहुत कम होता है। ऑब्जर्वेटिविटी ऑफ द परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होगा? 1 होगा। परफेक्ट ब्लैक बॉडी है मतलब जो भी लाइट उस पर इंसिडेंट होगा उस और पूरा क्या कर लेगा? ऑब्जर्व कर लेगा। रिफ्लेक्टिव क्या होगा? 0 हो जाएगा। कोई भी ब्लैक बॉडी है, सपोज करो ये ब्लैक बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे लाइट क्या आ रहा है, तो जो भी इंसिडेंट लाइट होगा, ठीक है, वो क्या होगा? सारा का सारा ऑब्जर्व कर लेगा। कौन? ये ब्लैक बॉडी, और रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो इसलिए इसका क्या होता है? 1 होता है। 70 इसमें गिवन फिगर, ये फिगर दिया हो दोस्तों ये वाली, ठीक है, तो ये देखने से लग रहा है R और C, इसलिए इंटीग्रेटर होगा। 71 इसमें से डैश ब्रेकिंग जनरली यूज्ड इन ब्रेकिंग ऑफ बैटरी ऑपरेटेड स्कूटर, बैटरी जो आजकल क्या बोलते हैं 2 व्हीलर आ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक बाइक, तो उसमें जो हम लोग ब्रेकिंग यूज़ करते हैं उसको हम मैकेनिकल ब्रेकिंग ही बोलते हैं। ठीक है, मैकेनिकल ब्रेकिंग जनरली यूज्ड इन ब्रेकिंग ऑफ बैटरी ऑपरेटेड स्कूटर। ए कैपेसिटर डिसिपेट एनर्जी, कैपेसिटर क्या एनर्जी डिसिपेट करता? नहीं, 0, नो। कुछ और द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ऑपरेटिंग फोर्स इन ए इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, तो इसका जो आंसर होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। नोट ए इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, तीन टाइप का होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क या फोर्स होता है, या डैम्पिंग फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? D। इफ द रोटर रेजिस्टेंस इन ए इंडक्शन मोटर इज स्मॉल, रोटर करंट विल बी, ऑब्वियस सी बात है, अगर रोटर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा होगा। ठीक है, इफ 2.2 मीटर लॉन्ग कंडक्टर है जो क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना एंड रेसिस्टेंस इतना, फाइंड इन रेसिस्टिविटी, तो R इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? ρL/A। अब देखो रेसिस्टेंस आपको दिया हुआ R दिया हुआ है,
एल भी दिया हुआ, ए भी दिया हुआ, आपको रो निकाल लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। इस फॉर्मूला पे जब सारा वैल्यू पुट करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा, आप लोग करके देख लीजिएगा, ठीक है। 0.05 से बनाएगा आंसर। वोल्टेज रेगुलेटर इज़ यूज्ड इन, वोल्टेज रेगुलेटर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो वोल्टेज रेगुलेटर जो है हम लोग मोबाइल फ़ोन में यूज़ करते हैं, चार्जर में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट इसमें से कौन सा है, इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग, तो क्या होगा, वाट आवर मीटर या एनर्जी मीटर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल वेसल्स विथ ए विच कंटेन्स ए ड्राइंग एजेंट, तो ये तो आप लोग को पता होगा, ब्रीथर में क्या रहता है, सिलिका जेल। इन ए पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट टॉर्क पर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन ए कॉइल इज करंट फ्लोइंग थ्रू इट, तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन में पीएमएमसी है तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जनरली यूज टू मेक परमानेंट मैग्नेट, के लिए हमेशा कोबाल्ट स्टील का यूज़ करते हैं, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। 81 पावर जनरेशन ऑफ थर्मल पावर प्लांट इज बेस्ड ऑन, थर्मल पावर प्लांट जो है रैंकिंग साइकिल पे काम करता है। ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल, ऑटो साइकिल पेट्रोल, डीजल साइकिल तो डीजल पे ही काम करता है, ठीक है। और कार्नोट साइकिल है गैस। इन इंडक्शन मोटर नंबर ऑफ स्टार्टर स्लॉट शुड नेवर बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोटर स्लॉट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट, क्या हो जाएगा, कॉगिंग के लिए, एज कंपेयर टू डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। स्टार्ट डेटा स्टार्टर ऑपरेट एट, इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों 57.7% होता है, 57.7% ऑफ द फुल वोल्टेज। कॉपर सिल्वर डायमंड आर एग्जाम्पल ऑफ, कॉपर सिल्वर तो ये सब क्या है, डायमैग्नेटिक मटेरियल है। ड्यूरिंग रिवर्स बायस ऑपरेशन ऑफ पीएन जंक्शन ए फीबल करेंट फ्लो नोन एज विच इज ए बैरियर वोल्टेज, तो रिवर्स करेंट होगा और क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट ऑफ बैरियर वोल्टेज, क्या हो जाएगा इसका आंसर बी। मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी, क्या हो जाएगा, 0 इफ द सरफेस एरिया वेक्टर ऑफ सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। आर्सेनिक मिक्सेस विथ, आर्सेनिक को क्या चीज़ के साथ मिक्स करेंगे, टू फॉर्म ए एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो इसमें जर्मेनियम होगा, जर्मेनियम को किसके साथ, आर्सेनिक के साथ मिक्स करेंगे। द एक्यूरेसी ऑफ नल टाइप इंस्ट्रूमेंट इज जनरली ग्रेटर देन डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट होगा। 89 एसी ड्राइव्स कैन बी यूज टू कंट्रोल, दोनों के लिए करते हैं, किसके किसके लिए, इंडक्शन मोटर को भी कंट्रोल कर सकते हैं और सिंक्रोनस मोटर को भी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अदर देन मर्करी इज फील्ड इन HPMV लैम्प, ठीक है। HPMV हाई प्रेशर MV लैम्प, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों आर्गन। वेट स्टोन ब्रिज इज बेस्ट सुइटेड फॉर मेजरमेंट ऑफ मीडियम रेसिस्टेंस। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, इसमें क्या होगा, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड विथ फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, इंक्रीज करेगा डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। वाइल सेलेक्टिंग ए हीटिंग एलिमेंट वन शुड कीप इन माइंड दैट द इट्स स्पेसिफिक रेसिस्टेंस शुड बी, क्या हो जाएगा, हाई। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। रेसिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ द वैक्यूम सर्किट ब्रेकर इज हाई। सर्ज डाइवर्टर एंड सर्ज ऑब्जर्वर आर द टाइप्स ऑफ, उसको क्या बोलते हैं, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं सर्ज डाइवर्टर और सर्ज ऑब्जर्वर। 96 का द 400 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूशन लाइन आर कॉमनली नोन एज डिस्ट्रीब्यूटर, और डिस्ट्रीब्यूटर जो डिज़ाइन करते हैं यहाँ पे देखिए, फीडर करेंट कैरिंग कैपेसिटी पे डिज़ाइन करते हो, डिस्ट्रीब्यूटर वोल्टेज ड्रॉप पे, ठीक है। यहाँ से भी आप कंपेयर कर सकते हैं, 400 वोल्ट है तो यहाँ क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटर होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लीस्ट पावर कंज्यूमशन, LED बल्ब, ये तो पता ही, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सेरामिक डू नॉट पोजेज, सेरामिक क्या नहीं पोज करता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, सेरामिक क्या है, इंसुलेटर है, इसलिए ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नहीं करेगा, क्या है, इंसुलेटर है।
0110 इन अ बाइनरी फॉर्म कैन बी रिटेन एज, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0110, तो इसका मतलब है इसको 1 2 4 8, तो 4 + 2 करेंगे इतना हो जाएगा 6। द गिवन फिगर रिप्रेजेंट लाइटिंग सिस्टम, इसमें से कौन सा लाइटिंग सिस्टम है, इस तरह का इनडायरेक्ट लाइटिंग, मतलब यहाँ पे सपोज करो कोई ऐसा इस तरह दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे करके, और इसका जो लाइट है इधर जा रहा है, ठीक है, लाइट इधर जा रहा है, तो ये क्या होगा, सरफेस नीचे है, लाइट ऊपर जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे इनडायरेक्ट लाइटिंग। दोस्तों आज 100 क्वेश्चन मैंने करवाया है, नेक्स्ट वीडियो में जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो करवा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।